क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। दिखाइए कि ये जो तीन बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए गए हैं ये समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है ना जी। चलिए तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदुओं के स्थिति सदिश यहाँ पे दिए गए हैं। स्थिति सदिश मैं वेक्टर OA ले लेता हूं, वह दिया है 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है। अच्छा, B का स्थिति सदिश ये हो जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, तो C का स्थिति सदिश 4i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का k कैप। समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो पहले तीनों भुजाएं का सदिश निकालना होगा। वेक्टर ए बी पहले निकालते हैं, वेक्टर ए बी निकालने के लिए बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटाना होगा। समझ रहे ना? यानी कि हो जाएगा यहाँ पर i माइनस जे माइनस का 3k और माइनस ए का स्थिति सदिश यहाँ पे क्या है 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। यही ना होगा आपका। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या होगा i कैप माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप। j कैप कट जाएगा देखो तो माइनस का 2i कैप और आपका क्या हो जाएगा k है यार, ये k है तो माइनस का 5k कैप। ठीक है, हो जाएगा ना। तो ये वेक्टर ए बी की बात होगी। तो उसी तरह से वेक्टर बी सी निकालते हैं, या साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते चलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी निकाल लेते हैं। तो वह क्या होगा रूट अंडर -2 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर, 4 + 25 यानी कि रूट 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वेक्टर बी सी की बात कर लेते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, सी के स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश घटा देना होगा। 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप में से घटा देना होगा। बी का स्थिति सदिश क्या है जी, तो यहाँ पे है i कैप माइनस j कैप माइनस का 3k कैप। आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4i कैप ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप माइनस का i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप और प्लस का 3k कैप। ठीक है, चलिए इसको इसमें से घटाते हैं तो 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप। यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी BC का मान निकाल देंगे, BC की लंबाई निकाल देते हैं। रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 + 4 + 16, 16 9 25 4 29, ये भी रूट 29। तो दो को भुजा यहीं पे बराबर हो गए, तीसरा निकालेंगे भी नहीं तभी चलेगा, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं पहले से ही मैग्नीट्यूड निकालते चला हूँ। नहीं तो अगर मैं पहले मैग्नीट्यूड नहीं निकालता तो तीनों भुजाएं निकालते आप, तीनों भुजाओं के सदिश निकालते तब ना आप मैग्नीट्यूड चेक करते। तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है भाई मेरे, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूं कि ए बी बराबर में BC हो जा रहा है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु ही ना दिखाना था जी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें समद्विबाहु दिखाना था, हमने समद्विबाहु दिखा दिया। अगर चाहते हो तीसरा निकालना तो वेक्टर BC भी निकाल देना, बस AC भी निकाल देना, या CA कहो या AC कहो कोई निकाल देना, परिमाण तो समान ही होगा ना जी। चलिए तो आप चेक कर सकते हैं तीसरा का भी, लेकिन हमारा 2 से ही काम चल जा रहा है तो क्या जरूरत है चेक करने की। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये तीनों सदिश एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ये जो तीनों स्थिति सदिश है ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर